लोकसभा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। बीजेपी मात्र 1600 वोटों से जीत पाई थी और उससे ज्यादा वोट पोस्टल बैलेट के अंदर खारिज कर दिए गए थे। कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो धरने पर बैठे उस वक्त में 4 जून 2024 को, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे थे, धरने पर बैठ गए। जबरदस्त हंगामा हुआ और ये कहीं और नहीं हो रहा था, ये राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर हो रहा था। जयपुर रूरल की सीट पर मात्र 1615 वोट से भाजपा जीत पाई थी, जबकि 2700 वोट वो पोस्टल बैलेट के अंदर खारिज कर दिए गए थे और उसके बावजूद रिकाउंटिंग की मांग को खारिज कर दिया गया। जबकि नियम यह कहता है कि अगर जितने वोटों से हार जीत हुई है, अगर उससे ज्यादा वोट अगर कैंसिल किए गए हैं तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन रिकाउंटिंग नहीं हुई। और उसके बाद में कांग्रेस के प्रत्याशी चले गए कोर्ट के अंदर और अब कोर्ट का ऑर्डर आया है। बड़ी खबर है ये, कोर्ट का ऑर्डर आया है और कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। बाकायदा उम्मीदवार को भी नोटिस जारी किया गया है, चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया गया है और अब इस खबर के अंदर एक दिलचस्प मोड़ आ गया है। मैं सबसे पहले कांग्रेस के उस उम्मीदवार का एक ट्वीट दिखाता हूं आपको, जो उन्होंने 4 जून को किया था और 4 जून से वो अभी तक पिन किया हुआ है। और ये कॉन्फिडेंस जो है शायद उनका आज उनको यहां तक लेकर के आ गया है। अनिल चोपड़ा नाम है इनका, कांग्रेस के युवा नेता है, इनको टिकट दिया गया और इन्होंने ट्वीट किया था 4 जून को शाम को 6:51 पर, एक किसान के बेटे की पीठ में खंजर घोंपने का जो कार्य प्रशासन व इस अत्याचारी सरकार ने किया है, इसकी कीमत उन्हें हर हाल में चुकानी पड़ेगी। ये इन्होंने 4 जून को ट्वीट किया था और तब से ये पिन करके रखे हुए हैं और आज वो पिन जो है वो भाजपा को चुभ रही है। नतीजे देखिए जरा, फिर कोर्ट का ऑर्डर मैं आपको दिखाता हूं। नतीजे आपकी स्क्रीन पर देखिए। जयपुर रूरल की सीट राजस्थान की, इस पर भाजपा के राव राजेंद्र सिंह जीते और उनको वोट मिले 6,17,877 वोट, कुल 1615 वोटों से जीते। कांग्रेस के अनिल चोपड़ा युवा नेता वो 6,16,262 वोट लेकर के दूसरे नंबर पर रहे, मात्र 1615 वोटों का अंतर था और यही दोनों मैदान में थे। बाकी तीसरे नंबर पर जो हैं वो बहुजन समाजवादी पार्टी के बीएसपी के हनुमान हैं, जो कि 3800 वोट मात्र, मतलब पहले दूसरे नंबर पर दोनों उम्मीदवारों को 6-6 लाख वोट मिले हैं और तीसरे नंबर पर जो उम्मीदवार है उसको सिर्फ 4000 वोट मिले हैं। मतलब कि लड़ाई आमने सामने की थी, कांटे की थी और इस लड़ाई के अंदर कांग्रेस का यह कहना था कि भाजपा ने, चुनाव आयोग ने जबरदस्ती हराने का काम किया है। अब जरा कोर्ट का ऑर्डर देखिए, जो खबर अभी निकल करके सामने आई है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा चुनाव को लेकर के हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस। जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर और सांसद राव राजेंद्र सिंह से जवाब मांगा। यह बड़ी खबर है। जयपुर ग्रामीण की सीट को लेकर के हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारी से भी, रिटर्निंग ऑफिसर जो है उनसे भी, कि आपने रिकाउंटिंग क्यों नहीं कराई। जो मौजूदा सांसद हैं उनको भी नोटिस भेजा गया है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट के चुनाव परिणाम को लेकर के शुक्रवार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की अदालत ने नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सांसद राव राजेंद्र सिंह और सभी प्रत्याशियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। चुनाव याचिका में 4 जून को आए परिणाम को चुनौती देते हुए रिकाउंटिंग की मांग की गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव में जयपुर ग्रामीण से बीजेपी राव राजेंद्र 1615 वोटों से चुनाव जीते थे। अब देखिए रिकाउंटिंग की उस वक्त की जो मांग थी उसको कैसे खारिज किया गया और चुनाव आयोग ने तब क्या जवाब दिया था। मात्र जो आंकड़े हैं, जो अलग अलग ईवीएम जब खुलती है, अलग अलग राउंड के जो आंकड़े आते हैं, सिर्फ उनको दोबारा गिना गया था।
ये उस वक्त में शाम को जब 7 नतीजे आ रहे थे, तो शाम जब हुई 4 जून की शाम, तो 4 जून की शाम को कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि आप रिकाउंटिंग करवाइए। और रिकाउंटिंग के नाम पर सिर्फ क्या करवाया गया? रिकाउंटिंग के नाम पर सिर्फ यह करवाया गया कि जो अलग अलग राउंड में जिसको जितने वोट मिले हैं उनको जोड़ दिया गया। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप एक पेपर लेकर के बैठ जाइए, 10 मिनट में हो जाता है, खेल खत्म। तो ये जो जहां पर 1000-1500 वोट का अंतर होता है, वो 1000-1500 वोट का अंतर बहुत बार ये कहा जाता है कि आपको रिटर्निंग ऑफिसर जितवा भी सकता है, हरवा भी सकता है। और इसी को लेकर के बहुत बारीक बताइए, जहां पर 12 लाख वोट आपस में दोनों को मिले, 6-6 लाख वोट, वहां पर 1600 वोट क्या अहमियत रखते हैं? 1600 वोट क्या है? लेकिन देखिए साहब, यहीं पर खेल हो गया। हार के अंतर से ज्यादा वोट खारिज हुए। कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा की तरफ से पैरवी करते हुए वकील संजय शर्मा ने कहा कि हमने परिणाम के दिन ही रिटर्निंग ऑफिसर के सामने आपत्तियां दर्ज करा दी थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने हमारी आपत्तियों को खारिज करते हुए जवाब दिया कि 1225 पोस्टल बैलेट खारिज हुए हैं, हार का अंतर 1615 है, इसलिए रिकाउंटिंग नहीं की जा सकती। संजय शर्मा ने कहा कि उसी दिन जारी नोटशीट में निर्वाचन आयोग विभाग ने माना कि जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर कुल 2738 पोस्टल बैलेट खारिज हुए थे, जो हार के अंतर से ज्यादा है। ऐसे में रिकाउंटिंग करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें खारिज मत पत्र भी नहीं दिखाए गए, जबकि रिप्रेजेंटेशन पीपुल्स एक्ट कहता है कि खारिज मत पत्रों को प्रत्याशियों को दिखाया जाना चाहिए। दो बात है जिनको आसान भाषा में समझिए। कायदे से वहां पर 2735 वोट वो खारिज किए गए थे और हार जीत का अंतर है 1615, तो बिल्कुल 100% नियम के हिसाब से रिकाउंटिंग होनी चाहिए थी। कोई इसमें दो राय नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं। लेकिन देखिए रिकाउंटिंग अफसर ने वहां पर जो है वो किस तरीके से खेल किया है। रिटर्निंग अफसर ने जो है वो वहां पर कहा कि नहीं, 1225 वोट केवल खारिज हुए हैं और आपकी हार जीत का जो अंतर है वो 1615 है। बड़ा एक तरीके से झूठ यहां पर बोला गया। 2700 वोट जो है वो खारिज हुए थे और बताया गया 1225 सिर्फ, 1615 जो है वो अंतर था। और इस बात को वहीं पर जो है वो रफा दफा कर दिया गया। कई बार ऐसा होता है कि एक अफसर और उसकी एक कारस्तानी जो है वो आपके पूरे करियर को तबाह कर देती है। ये जो सीट है जयपुर ग्रामीण की सीट, लोकसभा चुनाव जब हम कवर कर रहे थे तो जयपुर ग्रामीण की सीट पर मैं गया था। जयपुर ग्रामीण की जो सीट है वो पिछली बार 2019 के अंदर जयपुर ग्रामीण की सीट पर बीजेपी ने अपने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा था और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ करीब 8 लाख वोट लेने में यहां पर कामयाब हुए थे। कांग्रेस की तरफ से उस वक्त की ओलंपिक के खिलाड़ी कृष्णा पूनिया जो चक्का फेंकती हैं, उनको जब उतारा गया, लेकिन वो करीब 4 लाख वोट ला पाई। करीब 4 लाख वोटों से वहां पर बीजेपी जीत गई थी। और इस बार जब 2023 का विधानसभा चुनाव हुआ तो बीजेपी ने उनका टिकट काट करके, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का टिकट काट करके और उनको विधानसभा के अंदर उतार दिया। बहुत जबरदस्त विरोध हुआ यहां पर, बीजेपी का बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। और राव राजेंद्र सिंह को टिकट सिर्फ इसी बात के लिए मिला क्योंकि वो उस विरोध में नहीं गए। मतलब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को लेकर के विरोध हुआ था, बहुत भारी विरोध हुआ था। लेकिन यहां पर बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को टिकट दे दिया और राव राजेंद्र सिंह को टिकट देने का मतलब यह था कि फिर उसके बाद में बीजेपी जो है वो वहां पर मात्र 1600 वोटों से अपनी साख जरूर बचा पाई। लेकिन अब उसकी साख किरकिरी होने वाली है। यह अपने आप एक बड़ा सवाल है। और सोचिए जरा, कई बार यह कहा जाता है, कई नेताओं ने यह कहा है कि आप 5-10 हजार वोट विधानसभा के अंदर और 15-20 हजार वोट लोकसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा में जहां पर 10-12 लाख वोटों का मतलब होता है, वहां पर 5-10 हजार वोट भी कुछ नहीं होते हैं। वहां पर कम से कम 15-20 हजार वोट आप एक्स्ट्रा मान करके चलिए। इतने वोट तो एक अफसर जो है वो आपका जो रिटर्निंग अफसर होता है वो इधर से उधर कर देता है। ये जो धारणा है ना, वो धारणा इसी वजह से पनपती है कि कैसे रिटर्निंग ऑफिसर यहां पर झूठ बोल रहा था। रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है 1225 वोट के खारिज हुए, जबकि 2735 वोट खारिज हुए थे।
अगर इस बात को तभी मान लिया जाता, तभी रीकाउंटिंग करवाई जाती, और रीकाउंटिंग में 1600 वोट जो है वो आप मान करके चलिए कि वहां पर 15-20 राउंड की वोटिंग काउंटिंग हुई होगी, और 15-20 राउंड की काउंटिंग के अंदर ये बहुत सहज था कि इतने वोटों का अंतर जो है वो पाया जा सकता था। लेकिन यहां पर यह अंतर जो है वो कांग्रेस के लिए एक हार का सबब बना, और कांग्रेस की 99 सीट रह गई। अब अगर इस सीट पर दोबारा से रिकाउंटिंग होती है और रिकाउंटिंग के अंदर कांग्रेस यहां पर जीत जाती है, तो फिर उसके बाद में कांग्रेस की 100 सीटें हो सकती हैं लोकसभा के अंदर। कल ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनका निधन हुआ। ओम प्रकाश चौटाला 5 बार हरियाणा के सीएम बने थे, उप प्रधानमंत्री देवीलाल के बेटे थे, लेकिन एक बार वो भी ऐसे ही एक चुनाव में हारे थे, और उस वक्त में राव बीरेंद्र सिंह की पार्टी के एक नेता थे, कोई बहुत बड़ी पार्टी भी नहीं थी, उन्होंने जो उनको हरा दिया था। लेकिन बाद में ओम प्रकाश चौटाला जो है वो कोर्ट में गए, कोर्ट ने ऑर्डर दिया दोबारा से, और फिर वो वहां पर जीते। तो बहरहाल कई बार कोर्ट जो है वो काम करता है, और कोर्ट का काम जो है वो कई बार कई लोगों के काम आया भी है, कई लोगों ने दोबारा से जीत भी हासिल की है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी ये है कि क्या पूरे देश भर में धांधली को लेकर के जो बात कही जाती है, या चुनाव के नतीजों को लेकर के, या खास तौर पर हरियाणा के अंदर अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए, या महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए, सोचिए कि यहां पर भी अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने अगर इसी तरीके से काम किया होगा, तो फिर कहां से कहां बात पहुंच सकती है। कायदे से ऐसे अफसरों के खिलाफ भी कोर्ट को सख्ती दिखानी चाहिए। तो बहरहाल इस खबर में अब आगे क्या होगा, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आएगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इस खबर को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।